का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 24 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का, उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन का आपको डाउट लगे तो आप किसी से पूछ सकते हैं, अन्य से। मैंने ज़्यादातर सही उत्तर बताने की अभ्यास किया है। तो पहला क्वेश्चन था साइकोलॉजी में, थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा साहचर्य का सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत है लेकिन गौण में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व निष्पत्ति परीक्षण है, तो इसमें भाटिया और ड्राई टेस्ट दिया था, भाटिया बैटरी परीक्षण हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आप मतलब ज़्यादा विशेषज्ञ जो साइकोलॉजी में, आप उससे पूछ सकते हैं। मैंने इसके उत्तर एकदम सही बताने की कोशिश की है। जिन प्याजे से संबंधित संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन था ये, कि उसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें अधिग्रहण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? ये साल्टवाद सिद्धांत है, ये कॉलर के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा कॉलर। आवश्यकता के घटक हैं, इसके अंदर अंतर्नोद हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा, प्रोत्साहन हो जाएगा। अभिप्रेरणा के घटक थे, सॉरी ये लिखने में गलती हो गई। एनसीएफ कब लागू हुई? अगर लागू हुआ पूछा है तो 2005 होगा। अगर इसका प्रस्ताव पूछा है तो 1992 होगा। आकलन का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन थे उपचारात्मक, नैदानिक, उपलब्धि, तो मेरे हिसाब से इसमें उपचारात्मक होगा राइट आंसर। व्यक्तित्व निदान नैदानिक विधि है, ये बताना था आपको। इसमें TAT MAUI दिया हुआ था, इसमें MMUI हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर MMUI हो जाएगा। फ्रायड से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन था। उसमें 3 फ्रायड से संबंधित अवस्थाएं थी। लैंगिक विकास के सिद्धांत प्रतिभाशाली बालक के लिए उचित नहीं है। उच्च श्रेणी उपचारात्मक, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें उपचारात्मक होगा क्योंकि ये समस्यात्मक बालकों के लिए की जाती है, या फिर पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। विकास से संबंधित असत्य कथन था। इसमें था विकास सीखना व परिपक्वता से होता है, या विकास प्रत्येक अवस्था में समान होता है। तो इन दोनों में डाउट है, लेकिन उसमें यह था कि विकास प्रत्येक अवस्था में, विकास की प्रत्येक अवस्था महत्वपूर्ण है, ये था। समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये था मेरे हिसाब से। तो इसका ये होगा सीखना व परिपक्वता की उपज है। बाकी आप बता देना कमेंट कर कर। परियोजना विधि का अंतिम स्तर है, सॉरी इसके अंदर शायद परियोजना से भी संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन ये शायद समस्या समाधान विधि से संबंधित है। इसमें सत्यापन करना होगा। ठीक है साथियों, वेरिफिकेशन करना। क्वेश्चन नंबर 13, उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन नहीं है उपलब्धि परीक्षण की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम अक्षमता है, तो इसमें डिस्लेक्सिया था, ADH था, तो डिस्लेक्सिया हो जाएगा। ठीक है राइट आंसर। ट्राइसोमी 21 क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डाउन सिंड्रोम। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, उसका देखेंगे। रक्षात्मक युक्तियों का प्रतिपादन किसने किया? ये NCERT की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड। पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, ये क्वेश्चन था। उसमें गिलफोर्ड, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और थ्रस्टन, ये ऑप्शन थे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, उसमें क्रियाविधि और निदान दिया होता। मेरे अकॉर्डिंग शायद निदान होगा, या क्रियाविधि भी हो सकता है। आप बताना कमेंट कर कर इसका राइट आंसर क्या होगा। निदान क्यों? डायग्नोसिस करता है वह समस्या को, उसके बाद में उसका उपचार करता है। व्यक्ति के सामने 2 स्थिति में निर्णय लेना क्या होता है? 2 स्थितियाँ होती है व्यक्ति सामने, उसमें निर्णय लेना क्या होता है? ये क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, मैंने लिखने की कोशिश की है। इसमें द्वंद्व राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये क्वेश्चन था। इसमें कॉल वर्क होगा साथियों। भाई ये अभिप्रेरणा का घटक है, ये पूछा था। उसमें 2-3 ऑप्शन थे, लेकिन उसका राइट आंसर शायद पुरस्कार होगा, 100% पुरस्कार ही होगा। शिक्षण किस तरह, यह पूछा था। बोध स्तर हो जाएगा, चिंतन स्तर हो जाएगा, स्मृति स्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 23, WLN संबंधित है, ये क्वेश्चन था। WLN किससे संबंधित है, ये सूक्ष्म शिक्षण से है, माइक्रो टीचिंग से। ठीक है साथियों, 1963 में इन्होंने दिया था ये शिक्षण विधि। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, ये था शायद उसमें, या फिर था, ये ऐसा था। मौलिकता, खुलेपन, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, उसमें एक शायद था, वही उत्तर। हाँ उत्तर था। ये 3 सही थे और एक गलत था। ठीक है साथियों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये था 24 जुलाई को जो पेपर हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस साइकोलॉजी का। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत बताया जाता है तो मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ, गलती हो जाती है इंसान से। अगर आपको गलत लगता है तो आप उसका सही उत्तर ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।